मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। वासुदेव। कार्तिक दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वो ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वो घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। सारा मास भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, पत्तल में एक समय भोजन करें, मौन व्रत धारण करे, वह सूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसको 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलिच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर,
द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। नारी का साग नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। ये दूसरा अध्याय है कार्तिक महात्म्य का। और इसके बाद आप सुन करके तुलसी चालीसा भी सुन सकते हैं। और तुलसी चालीसा करने के बाद हमें तुलसी आरती करनी चाहिए। तुलसी माँ का प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उन्हें भोग अर्पित करके प्रणाम करके हमें कथा समाप्त करनी चाहिए।